रायपुर पुलिस ने दरअसल कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया है। खजुराहो से कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी हुई है। कालीचरण महाराज वही शख्स जिन्होंने गांधी जी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, अभद्र टिप्पणी की थी। कालीचरण महाराज को दोपहर तक रायपुर लाएगी पुलिस, ये जानकारी है। रायपुर के टिकरा पारा थाने में कालीचरण महाराज पर केस दर्ज है। लगातार गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी और ये गिरफ्तारी खजुराहो से हो चुकी है। हाल ही में जिस तरीके से धर्म संसद में अभद्र भाषा का, अपशब्दों का गांधी जी के बारे में इस्तेमाल किया गया था, उस मामले के तहत रायपुर पुलिस ने कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया है। खजुराहो से गिरफ्तारी की जानकारी कालीचरण महाराज की। गांधी जी के बारे में अपशब्द कहे थे कालीचरण महाराज ने, सफाई भी कालीचरण महाराज ने इसके बाद दी थी। दोपहर तक रायपुर लाएगी पुलिस, ये जानकारी है कालीचरण महाराज को। तो रायपुर के टिकरा पारा थाने में कालीचरण महाराज पर केस दर्ज है। जिस तरीके से गलत, विवादित, अमर्यादित, अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया गया था, रायपुर पुलिस ने कालीचरण महाराज को इस पूरे मामले के तहत आखिरकार गिरफ्तार किया है। खजुराहो से गिरफ्तारी की जानकारी है और कालीचरण महाराज ने गांधी जी के बारे में धर्म संसद में गलत और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था। दोपहर में रायपुर लाएगी पुलिस कालीचरण महाराज को, जानकारी ये भी आ रही है। और रायपुर के टिकरा पारा थाने में कालीचरण महाराज पर केस दर्ज है। तो गिरफ्तारी की बड़ी जानकारी, अमर्यादित भाषा का, अपशब्दों का, अभद्र टिप्पणी का ये पूरा मामला है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर। और इसी मामले के तहत आखिरकार कालीचरण महाराज गिरफ्तार। दोपहर तक रायपुर लाने की जानकारी पुलिस द्वारा। रायपुर के टिकरापारा थाने में कालीचरण पर दर्ज है मामला। खजुराहो से गिरफ्तारी की जानकारी इस वक्त की बड़ी जानकारी मिलती है। तो कालीचरण महाराज ने धर्म संसद में गांधी जी के बारे में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। कालीचरण महाराज को दोपहर तक रायपुर लाया जाएगा पुलिस द्वारा। और जो टिकरापारा थाना है रायपुर का, कालीचरण महाराज पर दर्ज है यहां पर केस। कहा क्या था देखिए, वो अमर्यादित बोल, अभद्र टिप्पणी जो कालीचरण महाराज ने की थी, वो हम आपको सुनवाएंगे। मोहनदास करमचंद गांधी ने और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। और माफीनामा भी सामने आया था, यू टर्न लिया गया था, सफाई आई थी सामने कालीचरण महाराज की। वो देखिए आप इस पूरे विवादित बयान के बाद क्या बोला गया। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर एफआईआर दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। हमारा आद्य कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए धर्म को बचाने के लिए। कट्टर हिंदूवादी राजा बिठाओ। तो रायपुर पुलिस ने कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया है। खजुराहो से गिरफ्तारी की जानकारी है। जो बयान दिया गया था कालीचरण महाराज द्वारा, जो अभद्र टिप्पणी की गई थी, वो हम आपको सुनवा रहे हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ में इस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था अधर्म संसद मामले में। यह पहली गिरफ्तारी हुई है। अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया जाना कालीचरण महाराज द्वारा। गिरफ्तारी खजुराहो से हो चुकी है। आज कालीचरण को लेकर पहुंचेगी और उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं कि क्या उस आयोजन के दौरान जो मौजूद थे उन पर भी कार्रवाई होगी, तो उसे लेकर फिलहाल संशय की स्थिति है, क्योंकि एफआईआर सिर्फ महाराज कालीचरण के नाम पर ही दर्ज की गई है। हालांकि कांग्रेस ने यह भी कहा कि विवादित भाषण के दौरान जो तालियां बजाई जा रही थी, वो ताली बजाने वाले भाजपा के ही नेता थे। भाजपा के भी लगातार आरोप रहे कि पूरे कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के नेताओं ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, कांग्रेस के नेता इसके आयोजक रहे, संरक्षक रहे। और अब जब विवाद सामने आया है तो भाजपा पर जो है आरोप लगाया जा रहा है। तो इस तरह की बयानबाजी लगातार देखने को मिली थी। लगातार इस बयान के बाद जो है कई तरह की सियासत देखने को मिली। हालांकि
जैसे ही बयान दिया गया उसके बाद देर रात कांग्रेस ने इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। खुद मुख्यमंत्री ने भी महाराज कालीचरण को लेकर ये कहा था कि गिरफ्तारी की जाएगी और ये गिरफ्तारी कर ली गई है। 2 धाराओं में मामला दर्ज है, 505(2) और 294 के तहत जो मामला दर्ज किया गया है। तो उसके बाद कोर्ट से जमानत मिलने की संभावना है, लेकिन कोर्ट में पेशी कब तक की जाएगी, कब तक महाराज कालीचरण को लेकर रायपुर पुलिस यहां पर पहुंचेगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तो बयान पर माफी मांगने से साफ इंकार करता है यहां पर कालीचरण महाराज। हमारी संवाददाता रायपुर से लगातार रिपोर्ट कर रही है, तमाम जानकारियां साझा कर रही हैं। इस बयान पर जो बवाल हुआ, विवाद हुआ, सियासत हुई, कांग्रेस बनाम बीजेपी की तस्वीर आमने सामने आती है और इस पूरे मामले के तहत जिन अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कालीचरण महाराज द्वारा धर्म संसद के मंच से हाल ही में किया गया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस लगातार ये कहती रहती है कि भाजपा धर्म के मुद्दे पर, धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासत की कोशिश करती है, लेकिन जो बयान सामने आया था और चूंकि कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी के बाद भाजपा की तरफ से भी जो लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, उसे लेकर सियासत गरमाई हुई थी। हालांकि सियासत हर बात पर होती है और गिरफ्तारी के बाद भी सियासत थमेगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इस मामले को लेकर न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर में अलग अलग बयान सामने आए थे, अलग अलग नेताओं की टिप्पणियां सामने आई थी और ऐसे में रायपुर पुलिस पर एक दबाव भी था कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाए। अब गिरफ्तारी जब हो गई है तो कार्रवाई का भी इंतजार होगा, लेकिन सियासत थमेगी ऐसा नहीं लगता है। तो रायपुर की पुलिस पर लगातार दबाव बना हुआ था। जो बयान दिया गया, जो अनर्गल बयानबाजी की गई थी कालीचरण महाराज द्वारा धर्म संसद के मंच से, अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया था गांधी जी के बारे में कालीचरण महाराज द्वारा। हालांकि सफाई जरूर सामने आई, लेकिन माफी से साफ इंकार था। रायपुर पुलिस की टीम पहले पहुंची हुई थी जिसने गिरफ्तारी की है। अब जब देर शाम महाराज कालीचरण को लाया जाना है तो इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि एक और टीम यहां से रवाना की जा सकती है और वापसी के लिए जो है पुलिस बल बढ़ाया जा सकता है। हालांकि सुरक्षा में कितनी पुलिस रहेगी और इस पूरे कार्रवाई के दौरान जब महाराज कालीचरण को रायपुर लाया जाएगा उस दौरान कितनी संख्या में पुलिस मौजूद रहेगी, इसको लेकर स्थिति अभी साफ नहीं हुई है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम रहेंगे, चूंकि धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, धर्म संसद से जुड़ा हुआ मामला है, ऐसे में विवाद होने की भी संभावना है और उन संभावनाओं को देखते हुए भी रायपुर पुलिस पूरी सतर्कता बरतेगी कि महाराज कालीचरण को रायपुर लाए जाने तक किसी भी तरह का विवाद ना हो या किसी भी तरह की जो अप्रिय स्थिति है वो तैयार ना हो। और पहले भी जो पुलिस की टीम रवाना की गई थी उसमें 30 से ज्यादा की संख्या में पुलिस पहुंची हुई थी और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों पर लगातार तलाशी की जा रही थी। और अब ये कहा जा सकता है कि देर शाम जब रायपुर लाया जाएगा तो उस दौरान भी पूरी सतर्कता और पूरी सावधानी बरती जाएगी। जी रजनी, मैं लौटूंगी आपके पास। रायपुर से जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर हमारे साथ लगातार थी। कालीचरण को खजुराहो से रायपुर लाया जा रहा है। लगातार इस पूरे मामले में जिस तरीके से बयान सामने आया धर्म संसद के मंच से, उसके बाद बवाल भी काफी हुआ, विवाद भी काफी हुआ, क्योंकि जिस शब्दों का इस्तेमाल महात्मा गांधी के बारे में किया गया था, लगातार सियासत भी गर्मा रही थी। लेकिन एक बयान फिर सामने आता है जिसमें पश्चाताप इस बयान के बाद कहीं नजर नहीं आता है। वो बयान दरअसल क्या था कालीचरण महाराज का, इस विवादित बयान के बाद वो भी सुनिए जरा। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर एफआईआर दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर एफआईआर दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर एफआईआर दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। तो कालीचरण महाराज ने गांधी जी के बारे में जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया था वो लगातार हम आपको उनके काले बोल पढ़वा के बता रहे हैं। महात्मा गांधी के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाना, महात्मा गांधी की हत्या को जायज ठहराया गया, एक कालीचरण के काले बोल हैं जिसको लेकर लगातार विवाद हुआ, बवाल हुआ, सियासत भी काफी गर्माई और कहीं ना कहीं रायपुर की पुलिस पर दबाव था, क्योंकि यहाँ पे कार्रवाई का दबाव था। चूंकि गिरफ्तारी हो चुकी है और अब रायपुर लाया जा रहा है कालीचरण को। गिरफ्तारी खजुराहो से हुई है, खजुराहो से रायपुर लाने की तैयारी है, ये प्रक्रिया जारी है और दोपहर तक जानकारी मिल रही है रायपुर लाएगी पुलिस कालीचरण महाराज को। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.